पापों से अनजान, पवित्र, आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्व सामर्थी परमेश्वर, इस जगत में निर्दोष बनकर जीने वाला, जीवन इस प्रकार जीना चाहिए गवाही के साथ जीवन जीना सिखाने वाला, उसे क्यों एक चोर की तरह क्रूस पर लटकना पड़ा? पवित्र शास्त्र कहता है हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुए। मेरे प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये जो छुटकारा है हम मनुष्यों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हमारे देश में अंग्रेजों के शासन से भले ही हमने छुटकारा पा लिया, लेकिन क्या हमने पूर्ण रूप से छुटकारा पा लिया? इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। अगर आप लोग सचमुच का छुटकारा पाना चाहते हैं तो यीशु मुफ्त में देते हैं पापों को क्षमा करके सचमुच का छुटकारा, और वो क्रूस के द्वारा हम पा सकते हैं। और अब हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस सुसमाचार प्रचार करके आपके आशीर्वाद के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। गलातियों 6 अध्याय उसका 14वां वचन। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ऐसा ना हो कि मैं किसी अन्य बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। पौलुस अपने अनुभवों के द्वारा ये बात कह रहा है। किसी जमाने में इसने यीशु के विरोध में कार्य किए, मसीहियों के विरोध में खड़े होकर यीशु का प्रचार करने वालों को जेल में बंद करके, उन पर अत्याचार करके, कलीसिया के विरोध में उपद्रव करने वाला बहुत ही वैराग्य भक्ति वाला इंसान था। मैं जो कर रहा हूँ वो परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, इस प्रकार वो सोचता था। मसीहियों के विरोध में कार्य करना, कलीसियाओं के विरोध में कार्य करना, यीशु का प्रचार करने वाले लोगों पर उपद्रव करना, वो जो कर रहा है परमेश्वर की सेवा कर रहा है, ऐसा सोचता था। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने प्रकट होकर उससे मिलते हैं और उसका जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर हैं ये जानकर अपने जीवन में प्रभु को उसने अपना लिया। उसके बाद यीशु को देखकर प्रार्थना करना और यीशु के करीब रहकर जीवन जीने का अनुभव प्राप्त किया, और इसी ने अनगिनत कलीसियाओं की स्थापना की। कलीसिया कैसी होनी चाहिए, परमेश्वर में कैसे जीना चाहिए, उसके लिए इसके द्वारा परमेश्वर ने कई प्रतिज्ञाएं लिखवाई। यीशु मसीह के क्रूस के साथ जुड़ा हुआ जीवन ये व्यतीत करता रहा। इसकी लिखी गई प्रतिज्ञाओं को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से या दृश्य रूप से हर एक प्रतिज्ञा में यीशु के क्रूस के विषय में इसने लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो उस क्रूस में ऐसा क्या है? पाप की भयानकता वो बाहर प्रकट करता है। मेरे प्रिय मित्रों, उस क्रूस पर लटका हुआ कौन है? गुलगुता में 2 चोरों के बीच में एक चोर की तरह आकाश व पृथ्वी के बीच में उस क्रूस पर जो लटका है वो कौन है? यशाया 66वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है कहने वाला सर्व सामर्थी परमेश्वर उस क्रूस पर लटका हुआ है। यशाया 40वां अध्याय उसका 22वां वचन जब पढ़ते हैं, पृथ्वी के घेरे के ऊपर विराजमान सर्व सामर्थी परमेश्वर है वो। भजन संहिता 121 उसका 2रा वचन जब पढ़ते हैं, वो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, सर्व सृष्टि करता, सर्व सामर्थी परमेश्वर उस क्रूस पर लटका हुआ है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। भजन संहिता 147 उसका 4था वचन उनके विषय में कहता है, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम लेकर बुलाने वाला सर्व सामर्थी परमेश्वर है वो। इस प्रकार का सर्व सामर्थी परमेश्वर ही 2 चोरों के बीच में एक चोर की तरह आकाश व पृथ्वी के बीच में लटका हुआ है, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा है।
एक तीमुथियुस 3 अध्याय का 16वां वचन जब पढ़ते हैं, वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिया। यीशु जिसका नाम है वही उस क्रूस पर लटका हुआ है। इस प्रकार पवित्र शास्त्र कहता है, आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता को क्रूस पर लटकने की आवश्यकता क्या है? क्यों आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पवित्र परमेश्वर को एक चोर की तरह उस क्रूस पर आकाश व पृथ्वी के बीच में क्यों लटकना पड़ा? उन्होंने कौन सा पाप किया? क्योंकि अपराधियों को ही क्रूस पर लटकाकर मृत्यु दंड दिया जाता है। ये रोमन सरकार का न्याय होता था। सरकार के विरोध में आलोचनाएं करने वाले, चोरी करने वाले, हत्याएं करने वाले, समाज में जो असामाजिक लोग होते, उस तरह के घोर अपराधियों को ही उन दिनों शासन करने वाली रोमन सरकार क्रूस पर मरने की भयानक मौत दिया करती थी। 2 लोग चोर हैं, चोरियां करते थे, समाज में बुरे काम किया करते थे। यीशु के दोनों तरफ चोर थे, वो दोनों क्रूस पर मरने के लिए लटके हुए थे। लेकिन इसने कौन सा पाप किया? इसने कौन सा अपराध किया? उसे क्यों क्रूस पर लटकना पड़ा? उनके जीवन को आप ध्यान से देखें। यीशु को पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती, जो 3.5 साल तक यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ चलता था, यीशु के व्यक्तिगत जीवन को वो बहुत अच्छे से जानता है, ऐसा उसने कहा। मत्ती 27वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़कर देखें। ओहो, निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर मैंने पाप कर दिया है। यीशु निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया है। ऐसे एक निर्दोष को मैंने पकड़वा दिया है। वो फूट फूट कर रोता है, ये बाइबल में कहा गया है। यूहन्ना 19वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़कर देखें। यीशु मसीह को मृत्यु दंड देने का अधिकार पाने वाला रोमन गवर्नर ने कहा, मैंने इसकी पूरी जांच की, इसे मृत्यु दंड दिया जाए उस तरह का कोई अपराध नहीं पाया, ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। मत्ती 27वां अध्याय उसका 19वां वचन पढ़कर देखें। पिलातुस की पत्नी कहला भेजती है कि वो धर्मी है, इसलिए उसे कुछ मत करना। रोम के उस गवर्नर की पत्नी कहला के भेजती है कि मैंने स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है और वो धर्मी है, ऐसा मैं देखती हूँ, उसके मामले में हाथ मत डालना, ऐसा कहा। ऐसी गवाहियों का मनुष्य बनकर यीशु ने इस जगत में जीवन जिया। मत्ती 27वां अध्याय उसका 54वां वचन आप पढ़कर देखें। यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर वहाँ का सारा काम जो देख रहा था सूबेदार, उस सेना का सूबेदार कहता है कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र था, ये सबसे अलग था, इसने कोई पाप नहीं किया था, इसने कोई गलती नहीं की थी, ये परमेश्वर का पुत्र है, ऐसी गवाही देता है। ये बाइबल में कहा है। यीशु के साथ रहने वाला पतरस नाम का चेला, प्रभु के करीब रहकर जीने वाला, यीशु के हर एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से जानने वाला कहता है, 1 पतरस का 2:22 पढ़कर देखें, उसने कोई पाप नहीं किया। इस प्रकार वो कहता है, पापों से दूर रहकर पवित्र जीवन जीने वाला। अगर मैंने कोई पाप किया है तो तुम में से मुझ पर कोई भी आरोप लगा सकता है, ऐसा वहाँ यीशु ने सब लोगों के बीच सवाल किया। किसी ने भी उनके विरोध में हाथ उठाकर, जो उनका विरोध करते थे या जिन्होंने ईर्ष्या के कारण उन पर आरोप लगाया, किसी ने भी यीशु की आंखों में आंख डालकर ये नहीं कहा कि हाँ तूने ये गलत किया है। इस प्रकार का जीवन यीशु ने व्यतीत किया। इस प्रकार पवित्र जीवन जीने वाले को क्रूस पर क्यों चढ़ना पड़ा? निर्दोष होकर भी क्यों आकाश और पृथ्वी के बीच में अपना लहू बहाकर क्रूस पर लटकना पड़ा? 2 चोरों के बीच में एक चोर की तरह क्यों उन्हें उस क्रूस पर लटकना पड़ा? बिना पाप के पवित्र रहकर क्यों उस क्रूस पर चढ़ना पड़ा? मेरे प्रिय मित्रों, यशाया 53वां अध्याय उसका 5वां वचन इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्यों वो क्रूस पर चढ़ गए। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण वो क्रूस पर घायल हुए, उन्हें कुचला गया। यह पवित्र शास्त्र कहता है। पापों से अनजान पवित्र आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्व सामर्थी परमेश्वर इस जगत में निर्दोष बनकर जीने वाला, जीवन इस प्रकार जीना चाहिए, गवाही के साथ जीवन जीना सिखाने वाला, उसे क्यों एक चोर की तरह क्रूस पर लटकना पड़ा? पवित्र शास्त्र कहता है, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुए, हमारे अधर्मों के कारण वो कुचले गए, हमारे किए पाप
उन्हें क्रूस पर लेकर गए। ये पाप कितने भयानक होते हैं, ये क्रूस हमारे सामने प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, तेरे किए अधर्म, तेरे किए अपराध, मेरी प्यारी बहन, तेरे किए पाप, तेरे किए अधर्म, तेरे किए अपराध, मेरे किए पाप, मेरे किए अपराध परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर लेकर गए। पवित्र परमेश्वर को क्रूस पर लेकर गए। हमारे किए अधर्म उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर गए। हमारे किए अपराधों ने उन्हें ले जाकर क्रूस पर लटकाया। हमारे किए पाप कितने भयानक होते हैं, इस बारे में सोच कर देखें। आकाश व भूमि के सृष्टिकर्ता सामर्थ्यशाली परमेश्वर को, पवित्र परमेश्वर को दो चोरों के बीच में एक चोर की तरह क्रूस पर लटका दिया। हमारे अपराधों ने, हमारे पापों ने। तो ये पाप इतने भयानक होते हैं, जो इन पापों ने परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिया। ये बात आप ना भूलें। हो सकता है आज भी आप पापों में ही जी रहे हो। आपकी शराब पीने की लत, नशीले पदार्थों का सेवन, आपकी आंखों की वासना, मांस की काम वासना, अहंकार का पाप, आक्रोशित होने का पाप, दूसरों में कमियां निकालने का पाप, लोगों के आम जीवन में दिखने वाला पाप, कोई न कोई अपराध, कोई न कोई पाप हो सकता है जिसे आप मामूली बात समझ रहे हो, लेकिन उस पाप की भयानकता क्या होती है पता है? वो भयानकता परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर ले गई। पवित्र परमेश्वर को उसने क्रूस पर लटका दिया। हमारे ये पाप बहुत भयानक होते हैं और उन पापों की क्रूरता हम उस क्रूस पर देखते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये कोई मामूली बात है, इस प्रकार कभी ना सोचें। मुझसे एक मामूली सी गलती हो गई, मुझसे अनजाने में एक छोटा सा पाप हो गया। इस बात को मामूली समझकर मत रह जाना, क्योंकि उस पाप की क्रूरता जब आप उस क्रूस के ऊपर देखते हैं तो उसे समझ सकते हैं। गलातियों पहला अध्याय उसका 4वां वचन कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए क्रूस पर दे दिया। हमारे पाप ही उन्हें उस क्रूस पर लेकर गए। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, ना ही रोम के अधिकारी ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। ये सब घटनाएं हैं, लेकिन बाइबल के वचनों के अनुसार हमारे पापों ने ही उन्हें ले जाकर क्रूस पर चढ़ाया। ये बात आप न भूलें। हमारे पाप बहुत भयानक हैं। उन पापों ने पवित्र परमेश्वर को एक पापी बनाकर क्रूस पर लटका दिया। ये पवित्र शास्त्र हमें बताता है। अमेरिका देश में एक रात की पार्टी में नाच गाना करके रात में ही बिस्तर में सोने से पहले टीवी ऑन करके कुछ देखती हूँ सोचकर, जब देखती है उस समय क्रूस पे यीशु मसीह पर अत्याचार, वो क्रूस उठाकर जा रहे हैं, ऐसा दृश्य उस रात उस टीवी में दिखाया जा रहा था। वो यीशु को मानती थी, यीशु पर प्रेम रखती थी, आराधनालयों में जाती थी और वो टीवी में उस दृश्य को देख रही थी। वो जानती थी कि कैसे कैसे यीशु क्रूस लेकर गए। अपने बचपन से ही वो ये सुनती आई है, लेकिन बुरी तरह से पाप में, काम वासना, आंखों की वासना में वो अपना जीवन जी रही थी। और उस दृश्य को देखकर वो बिस्तर में लेट जाती है। और रात में जब वो बिस्तर पर सो रही थी तो उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर कर आता है और वो दृश्य देखती है कि यरूशलेम के रास्ते से होते हुए यीशु अपने ऊपर क्रूस उठाकर जा रहे हैं। उनके ऊपर एक भारी क्रूस है। सेना के लोग उन्हें मारते हैं, जानवरों की तरह मार खाते हुए यीशु क्रूस ले जा रहे हैं। रास्ते में दोनों तरफ लोग खड़े हैं, एक तरफ उन पर हंसने वाले लोग, दूसरी तरफ उनके लिए आंसू बहाने वाले लोग। इसने जो वो दृश्य देखा उसमें आश्चर्य की बात ये थी कि ये युवा लड़की भी उस भीड़ के बीच में खड़ी हुई है। यीशु क्रूस उठाकर जा रहे हैं, ये पास से देखती है। प्रभु से ये बहुत प्रेम करती है, यीशु मसीह पर बहुत विश्वास रखती है, लेकिन वो दृश्य देखकर इससे सहन नहीं हो पाया। अपनी आंखों के सामने ये देखती है कि यीशु पर कोड़े मारे जा रहे हैं, भारी क्रूस उठाकर उनसे चला नहीं जा रहा है, फिर भी चल रहे हैं, ये देखती है। इसका मन रोने लगता है, ओहो मेरे यीशु मसीह कितनी तकलीफ वेदनाओं को सह रहे हैं। एक सैनिक उन्हें कोड़े से मारता है और दोबारा मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है तो इससे सहन नहीं होता है। भाग के जाके उस सैनिक का हाथ पकड़ लेती है। मेरे यीशु को मत मारो, मेरे यीशु पर अत्याचार मत ढाओ, ऐसा उसका हाथ पकड़कर रोती है। और जब वो अपना चेहरा उठाकर उस सैनिक का चेहरा देखती है तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात देखती है।
कि उसका चेहरा ही उस सैनिक के चेहरे में दिख रहा है। वो खुद उस सैनिक की वेशभूषा में है और वो खुद यीशु पर कोड़े मार रही है, ऐसा देखती है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं यीशु को मार रही हूँ। जब वो ऐसा सोच रही थी, तभी एक सैनिक अपने पैरों से यीशु को ठोकर मारता है। ठोकर खा के प्रभु नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरकर जब वो दोबारा उठ रहे थे, वही सैनिक दोबारा अपने पैर से यीशु को ठोकर मारने के लिए अपना पैर उठाता है। ये भाग के जाके उसका पैर पकड़ लेती है। मेरे यीशु को ठोकर मत मारो, मेरे यीशु को लात मत मारो, ऐसा रोते हुए उसका पैर पकड़कर वो चिल्लाई। और वो उस सैनिक का चेहरा देखती है तो उसमें उसे अपना चेहरा दिखाई देता है कि मैं खुद ही इस सैनिक की वेशभूषा में यीशु को लात मार रही हूं, ऐसा देखती है। दूसरी ओर देखती है यीशु का मजाक उड़ाने वाले लोग, यीशु को कोड़े भालों से मारने वाले, इन सब में उसे अपना ही चेहरा दिखता है। यीशु को जब गुलगुता में लाते हैं तो सैनिक यीशु के हाथों में कीले ठोकते हैं, तब भी उसे अपना ही चेहरा दिखता है। यीशु के पैर कस के पकड़ के जब सैनिक उनके पैरों में कीले ठोकते हैं, तब भी उसे अपना ही चेहरा दिखाई देता है। यीशु के शरीर में भाले भोंकने वाले और यीशु पर हंसने वाले लोग, ये सब देख देख कर उसका हृदय फूट फूट कर रोने लगा कि मैं ही यीशु को क्रूस पर चढ़ा रही हूँ, मैं ही यीशु को कोड़े और भालों से दुख पहुंचा रही हूँ, मैं ही यीशु को इतनी वेदनाएं पहुंचा रही हूँ। और हिचकी लेके जब रोने लगी तो उसकी आंखें खुल गईं। जो देखा वो दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने था। वो सोचने लगती है, तभी प्रभु ने उससे बात की कि तेरे पापों ने ही मुझे क्रूस तक पहुंचाया, तेरे अधर्मों ने ही मुझसे क्रूस उठवाया, तेरे पापों ने ही मुझे क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु की ये बात सुनते ही अपने जीवन में पहली बार बिस्तर से उतरकर घुटनों पर खड़े रहकर आंसू बहाकर वो रोती है कि मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दो। मैंने अपने अधर्मों से तुम्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, मैंने अपने पापों के कारण तुम्हें क्रूस पर चढ़ाकर तुम्हें दुख पहुंचाया, मेरे पापों के कारण ही तुम्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख पहुंचाया गया, ये मैं समझ गई हूं, मुझे क्षमा कर दो। अब ये पाप मुझे नहीं चाहिए, अब ये पाप के कार्य मैं नहीं करूंगी। ये आंखों की वासना, मांस की काम वासना, मेरे जीवन में पाप के जितने भी गलत कार्य होते हैं, अब से मैं नहीं करूंगी। अपने लहू से मुझे धो दो, ऐसा उसने रोते हुए कहा। और उसी दिन यीशु मसीह के लहू ने उसे धो दिया और पाप की शक्तियों से उसने छुटकारा पाया। एक नया जीवन उसे मिला। भोर होने से पहले ही उसे पापों से छुटकारा मिल गया। आंखों की वासना से छुटकारा, मांस के काम वासना से छुटकारा। एक पवित्र जीवन के साथ उसने नया जीवन जीना शुरू किया। और एक पुस्तक में बहुत ही सुंदरता से उसने अपने सारे अनुभव लिखे कि कैसे प्रभु ने उसे वो दृश्य दिखाकर क्रूस पर उनकी जो मृत्यु हुई उसके द्वारा अपने लहू से मुझे छुटकारा दिलाया। इस प्रकार से उसने उस किताब में लिखा। मेरे प्रिय मित्रों, क्रूस हमारे पापों के कारण ही ये सब हुआ। हमारे अधर्म ही उन्हें क्रूस पर लेकर गए। इस बारे में आज ही सोच कर देखें। आप सोच सकते हैं, मेरे शराब पीने से किसी को क्या समस्या, मैं दुर्मार्गी जीवन जी रहा हूं, इससे किसी को क्या समस्या, मैं कमाता हूं, शराब पीता हूं, अपनी इच्छा से जीता हूं, ऐसा आप अपने आप से बोल सकते हैं। आपका किया एक एक पाप, हर अधर्म का कार्य उन्हें क्रूस पर लेकर गए। ये बात आप कभी ना भूलें। आपके हाथों से होने वाले पापों के लिए उनके हाथों में कीलें ठोकी गईं। आपके पैरों से जो पाप होते हैं उनके कारण उनके पैरों में कीलें ठोकी गईं। आपके हृदय से निकलने वाला अहंकार, गुस्सा, काम वासना, आक्रोश, झगड़े, नफरत, आपसे होने वाले इन अधर्मों के लिए उन्हें कोड़ों से मारा, उन पर भाले भोंके गए। आपने अपने विचारों से जानबूझकर जो पाप किए उनके कारण सर पर कांटों का मुकुट रखा गया। हमारे किए पाप ही उन्हें क्रूस पर लेकर गए। पवित्र शास्त्र के ये वचन आज ही पढ़कर उनका पालन करें। अब और कितने दिन तक उनको क्रूस पर चढ़ाते रहेंगे? अब और कितने दिन पाप कर करके उन्हें क्रूस पर वेदनाएं पहुंचाते रहेंगे? मेरे प्यारे युवा भाइयों, यीशु को जानकर भी, आराधनालय में जाने पर भी, यीशु तुम्हारे लिए मरे ये बात जानकर भी, और कितने दिन तक इन पापों में जीवन जीकर उन्हें क्रूस पर वेदनाएं पहुंचाते रहोगे?
अब और कितने दिन तक अपने पापों के कारण उन्हें दुख पहुंचाते रहोगे? अब और कितने दिन तक अपने पापों के द्वारा उन्हें और कितनी वेदनाएं पहुंचाओगे? आज नहीं तो कल क्रूस के समक्ष खड़े रहकर अपने किए पापों से मन फिराकर एक पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित होगे। उसके लिए प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। हमारे किए पापों की क्रूरता वो क्रूस बाहर प्रकट करता है। पाप भयंकर होते हैं। उसने पवित्र परमेश्वर को क्रूस पर लटका दिया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु ने आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बात की है। पाप कितने भयानक होते हैं उस बारे में ही प्रभु ने बात की ना। परमेश्वर के पुत्र को ही क्रूस पर ले गए। हमारे ये पाप पवित्र परमेश्वर को एक अपराधी की तरह क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारे पापों ने। पाप भयंकर होते हैं। उसमें छोटे पाप बड़े पाप का भेदभाव नहीं होता है। पाप पाप होते हैं। उनसे बस छुटकारा पाना है, पापों से बाहर निकलना है। उसी के लिए उन्होंने क्रूस पर लहू बहाया। इसलिए उसकी क्रूरता को जान रहे हैं ना, तो आज ही प्रभु से कहें कि मुझे इस भयानक पापों से पूरा छुटकारा चाहिए। ये पाप मुझे नहीं चाहिए। अपने लहू से मुझे धो दो। ऐसा बोलकर मेल मिलाप करेंगे तो तुरंत यीशु मसीह आप में उतरेंगे। वो केवल आपके पाप क्षमा नहीं करेंगे, उन पापों की शक्ति से छुटकारा भी दिलाएंगे। उसके बाद आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा और वो आप स्वयं देखेंगे। अब हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने मुझसे बात की है, मेरे सारे पाप दूर हो जाएं। ऐसा बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ आप भी प्रार्थना करेंगे। आपका हृदय ही यीशु के लहू से धुलना चाहिए। हृदय में आकर ही वो वास किया करते हैं। इसलिए अपने हृदय पर हाथ रखें। परम पिता, इस बेटे के लिए, इस बेटी के लिए मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। हे प्रभु, अपने हृदय पर हाथ रखकर तुम मेरे हृदय को धो दो, शुद्ध कर दो, मेरे हृदय को पूरी तरह पवित्र बना दो। ऐसी दुहाई लगा के प्रार्थना करते इन बच्चों को देखो। अंतरात्मा को झकझोरने वाली पापों की क्रियाएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। ये पापों की शक्तियां यीशु के लहू से नष्ट हो जाएं। इन पापों से इन्हें पूर्ण छुटकारा प्राप्त हो। तुम्हारे लहू के सामर्थ्य से इन्हें छुटकारा मिले। पापी वासना के लिए उकसाने वाली आत्माओं की क्रियाएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। यीशु के लहू के सामर्थ्य से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। इन्हें एक नया हृदय दो, इन्हें नई चेतना दो, प्रसन्नता देकर इन्हें आशीर्वाद दो। तुमने ऐसा कर दिया, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो। हे प्रभु, ये बच्चे तुम्हारे लिए समर्पित हो गए। इसलिए जो भी बीमार हैं उन्हें छुओ, जो दुर्बल हैं उन्हें छुओ, रुकावटों को दूर करो। यीशु मसीह के नाम से इनके घरों में चमत्कार होने चाहिए। ये प्रसन्नता से तुम्हारी स्तुति करें, वैसा करो। ऐसा करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रिय दर्शकों, आपने सुसमाचार सुना। क्रूस के द्वारा आपने अपना इच्छित छुटकारा पा लिया, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। आप जो भलाइयाँ और आशीर्वाद पाएं, उनसे हमें अवगत कराना ना भूलें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर छाया रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.